गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्ग 4 के हिंदी विषय से छठे सीरीज में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले आपके एक दो सीरीज जो है, आप हर सीरीज को अलग अलग ढंग से आप देखते चलेंगे। यह सीरीज जो है आपका नाव बनाओ नाव बनाओ, नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव समझते हैं ना? नाव आप भी बना सकते हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि जब हम लोग बचपन में होते हैं तो बचपन में हम लोग को अमीरी या गरीबी समझ में नहीं आता है। हम लोग के भी अपने नाव होते हैं। कभी पानी में नाव चलता है हम लोग का, कभी आकाश में उड़ता है। यानी अंतर यही होता है कि हम लोग का नाव क्या चीज का होता है कि कभी कागज का नाव होता है, कभी प्लास्टिक का नाव होता है जो पानी में भी हम दौड़ाते हैं। उसका अगर पानी में दौड़ाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी छोटे छोटे जीवों को उस पर हम खेलते हैं। ये नहीं करना चाहिए, छोटे जीवों का नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब हम देखेंगे इसमें ये कविता जो है, इसको लिखे हैं हरिकृष्ण दास गुप्त जी। तो हरिकृष्ण दास गुप्त जी इस कविता के माध्यम से कैसे हमसे नाव बनवाने की बात कर रहे हैं और नाव बनवाने के साथ कैसे हमें बता रहे हैं कि वे भी अपने बचपन के समय में किस तरह से नाव बनाने का काम करते थे। तो इसमें देखेंगे बच्चों आप कि कविता को आप गा के ही पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। बेहतर आप गाएंगे कि नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। समझ रहे हैं ना? तो आप इस लय में आप इस पूरे कविता को गाएंगे। पहले तो आपके पास बुक नहीं होगा तो आप इस कविता को अपने नोटबुक पे उतार लेंगे, है ना? उतार के उसके बाद उसको साथ साथ आप बोलने का प्रयास करेंगे कि नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। बात समझ रहे हैं ना? यानी कहा जा रहा है हरिकृष्ण दास गुप्त जी द्वारा कि नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। और हम लोग मिलकर क्या करेंगे, अपने नाव को चलाएंगे। कहाँ चलाएंगे? पानी में। कहाँ पानी है कि वह देखो पानी आया है, वहां देखो पानी आ चुका है और घिर घिर कर बादल छाया है, और भी बादल छाया हुआ है और पानी आने वाला है। इसलिए भैया जल्दी आओ और नाव बनाओ ताकि इस पानी में हम लोग नाव को क्या करें, दौड़ाएं। सात समुंदर भर लाया है, 7 समुंदर से भर के लेके आ रहा है पानी, और पानी बरसाएगा। और जब पानी बरसाएगा तो क्या होगा कि हम लोग इस पानी के अंदर हम लोग नाव को अपना चलाएंगे। इसके बाद यहाँ कभी फिर अगले पंक्ति में बता रहे हैं फिर से कि तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ, तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। यानी कि कहा जा रहा है कि पानी सचमुच खूब पड़ने वाला है, बादल पूरा छाया हुआ है, और कहा जा रहा है कि लंबी चौड़ी गली भरेगा। जितना लंबा चौड़ा गली है, गांव के, टोले के, मोहल्ले के, सब के सब भरने वाले हैं। लाकर घर में नदी धरेगा, यानी पूरे घरों में लाकर क्या करेगा, नदी की तरह वो भर देगा। घरों में लाकर और नदी की तरह क्या करेगा, भर देगा। तो देखिए यहाँ कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कहा जा रहा है कि ऐसे में तुम भी लहरा जाओ और क्या करो, भैया मेरे जल्दी आओ, ताकि हम लोग मिलके फिर से नाव को बनाएं, ताकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने नाव को दौड़ाएंगे इस पानी में। अगले पंक्ति में हरिकृष्ण दास गुप्त जी बता रहे हैं कि गुलक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। तुम्हारी गुलक भारी है, गुलक समझते हैं ना? आप भी गुलक में पैसे जमा करके रखते हैं। तो तुम्हारी गुलक भारी है, मेरी हल्की गुलक को मत टटोलो, क्योंकि मेरी गुलक जो है वो हल्का है, उसे टटोलने की जरूरत नहीं है। तो गुलक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कवि बता रहे हैं कि गुलक भारी तुम्हारी है, इसलिए तुम अपना खोलो, मेरी छोटी गुलक है, हल्की है, इसको मत टटोलो, और पैसे नए नए ही रोलो, और इसके साथ फिर बाजार लपक तुम लाओ, जाओ बाजार में लपक के चले आओ, लेकिन भैया तुम जल्दी आओ। हम लोग क्या करेंगे, जल्दी आओगे तो हम लोग नाव बनाएंगे, और इस नदी में हम लोग, इस पानी में, यानी बारिश रूपी पानी में हम लोग अपने नावों को क्या करेंगे, चलाएंगे। अगले पंक्ति में फिर हरिकृष्ण दास गुप्त जी बता रहे हैं
कि ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलेगा, भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कहा जा रहा है कि ले आओ कागज चमकीला, हरा लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। कवि का कहना है कि ले आओ कागज चमकीला, कागज चमकीला खरीद के लेके आओ, सादा नहीं, कैसा चमकीला, ऐसे चमकीला कि लाल हो, हरा हो या नीला हो या पीला हो, रंग बिरंग का खूब रंगीला हो, लेकिन कैंची चुटकी हाथ चलाओ, कैंची चुटकी क्या करो, उस पर जल्दी काट के हाथ चलाओ, लेकिन भैया मेरे जल्दी आओ। अगले पंक्ति में फिर कवि बता रहे हैं कि छप छप कर कुएं से अड़ती बूंदो लहरो छप छप कर कुएं से अड़ती बूंदो लहरो लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कवि बता रहे हैं कि छप छप कर कुएं से अड़ती, यानी कुआं जो है वहां से छप छप कर क्या हो रहा है, बूंदो लहरो अड़ती बढ़ती, उसकी बूंदे हैं, लहरें हैं, अड़ती है और बढ़ती जाती है, सबकी आंखें चढ़ती और गढ़ती जाती है, नाव तेरा तुझको हर्षाओ, जब नया तैरेगा तो तुमको काफी हर्ष होगा, खुशी होगा, भैया मेरे जल्दी आओ। और अंतिम पंक्ति में कवि बता रहे हैं, कवि हरिकृष्ण दास गुप्त जी बता रहे हैं कि क्या कहते मेरे क्या वश का, क्या कहते मेरे क्या वश का, क्यों तो फिर या किसके वश का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कवि बता रहे हैं कि क्या कहते मेरे क्या बस का, कि आप कह रहे हैं कि आपके बस का नहीं है, आप लाएंगे तब तो आपके बस का होगा, क्यों तब फिर यह किसके बस का है, अगर आपके बस का नहीं है तो किसके बस का है, खोट सभी है बस आलस का, बस एक ही खोट है आप में, एक ही कमी है कि बहुत आप आलसी हैं, आप करते नहीं हो, अगर करोगे तो आलस तुम्हारा दूर हो जाएगा। आलस छोड़ो सब कर पाओ, जब आलस छोड़ दोगे तो सब कर पाओगे, इसलिए भैया मेरे जल्दी आओ, और क्या करो, जल्दी आओ और नाव को बनाओ। इस तरह से कवि जो है अपने कविता को गा रहे हैं, बता रहे हैं, और हम लोग यानी आप सभी बच्चों इस कविता को घर पे गाने का प्रयास करेंगे, और इस पे कुछ प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर आप इत्मीनान से बनाएंगे, और एक दिन अंतराल करके इसका उत्तर आप क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड करेंगे। और फिर एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के साथ आप देखेंगे कि वहां लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, वहां बेल आइकन होगा, उसको एक बार पुश करेंगे तो जो भी पोएम्स, जो भी चैप्टर अगर हम अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास तक नोटिफिकेशन चला जाएगा, और जब नोटिफिकेशन जाएगा आप आसानी से मेरे बिना बताए भी आप देख सकते हैं कि मैंने क्या अपलोड किया है, आप आसानी से सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप अपने चीज़ों, अपने काम की चीज़ों को पढ़ सकते हैं मेरे YouTube चैनल से। तो चलिए देखिए, इस पे कुछ प्रश्न है कि कविता से जो है, यानी कविता से कुछ बातों को हम लेके चलेंगे कि कविता से इधर का मिटा देते हैं, और यहाँ देखेंगे कि कविता से जो है कुछ बातें हैं जिसको आपको पूरा करना है। कविता से कौन सी बातें हैं, तो सबसे पहले क में है कि आप नोट करें इसको, क्योंकि आपको पिछले बार भी मैं बोला हूं, बार बार बता रहा हूं कि आप अपना कॉपी कलम साथ में लेके बैठे और इसे देखते रहें कि क्वेश्चन नंबर क में है, आप नोट कर लेंगे कि भैया में क्या बहाना, भैया ने कौन सा बहाना किया और क्यों बहाना किया। क नंबर क्वेश्चन है कि भैया ने क्या बहाना किया और क्यों बहाना किया। तो भैया ने बहाना किया कि मुझे नहीं आता है, लेकिन वो बता रही है कि आलस को छोड़ो, अब तो लिख लेंगे, यहाँ कविता में मैंने बताया था। ख नंबर क्वेश्चन में आप लिखेंगे कि कौन बूढ़ो और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, यानी कौन जो है लहरों से, बूढ़ों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये जो बारिश की पानी है चौड़ी नालों के माध्यम से उस लड़ते हुए क्या हो रही है, और जगह जगह ऊंचे खाल जो भी जगह है उससे लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, इसको लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए ग नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसकी गुलक भारी है और किसकी गुलक हल्की है। किसकी गुलक भारी है, तो आप देख रहे हैं ना कि भैया की गुलक भारी है और छोटी बहन की गुलक क्या है, हल्की है।
और उसी गुल्लक को टटोलने का काम कर रहा है कि उसी का पैसा खर्च कर दिया जाए, है ना ऐसा। तो अब देखिए आपको एक काम करना है कि एक नाव बनाना है। एक खंड 2 नंबर में देखिए कि एक नाव बनाओ और मान लो तुम ही एक नाव हो। मान लो कि तुम ही क्या हो, ये मान लो तुम नाव नहीं हो, लेकिन मान लो कि तुम ही एक नाव हो। तो तुम ही एक नाव हो, तो शुरुआत में जैसे आप क्या लिखेंगे, इस पे एक आपको लेख लिखना है, छोटा सा लेख। क्या लिखना है आपको कि मैं एक नाव हूं, मैं कागज से बनी हूं, मुझे एक लड़के ने बनाया है। ऐसे करके आप उसमें आगे और लिखते चले जाएंगे कि कैसे आप नाव है, इसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। अब तीसरा खंड में देखिए 3 नंबर खंड में कि आहा बारिश, आहा बहुत खुशी की बात है कि इतना बारिश। तो आहा बारिश में क्वेश्चन नंबर क जो है, क नंबर क्वेश्चन में आप नोट करें कि तुमसे बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। यानी तुमने इस बरसात पे पहले भी कभी कोई कविता चाहे लोकगीत सुने हो, तो सुने हो तो उसे नीचे दी गई जगह में लिखना है, ठीक है। यानी कि उसके नीचे आप क्या करेंगे कि एक लोकगीत हो चाहे कविता हो, आप उसको लिखेंगे और लिखकर उसका जितना बना रहे हैं सभी का एक फोटो लेंगे। फोटो लेकर और क्या करेंगे कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, निश्चित सेंड करेंगे। इसके बाद ख नंबर में है कि इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे। जब कविता को पढ़ते हो तो तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, और इस चित्र में जैसे उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ, उनके बारे में बताओ, नहीं तो उसका क्या करो, एक चित्र बनाओ और चित्र बनाकर कॉपी में उसे सुरक्षित रखो। फिर देखो चौथा खंड में हम चलते हैं। तो चौथा खंड में क्या है कि सचमुच, सचमुच में जैसे होता है कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। तो बादल जब पूरा घेरा हुआ है, छाया हुआ है, तो पानी तो सचमुच खूब पड़ने ही वाला है। तो पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। मैंने 2 वाक्य और बनाना है कि सचमुच में और क्या सचमुच है, वैसे 2 वाक्य अपने से बनाना है। बनेगा ना। चलिए आगे देखिए कि 5वां खंड में क्या है कि 7 समुंदर, 7 समुंदर की बात हो रहा है ना कि 7 समुंदर से क्या हुआ है, घिर के लाया है। तो 7 समुंदर से घिर के आया है, तो लाया है तो फिर बिना बरसे नहीं जाने वाला है। तो 7 समुंदर से कैसे घिर के आया है कि 7 समुंदर घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, बादल चारों तरफ से घेर के भरा हुआ है। और 7 समुंदर से पानी जब लेके चला आया है तो बिना बरसाए जाने वाला नहीं है। इस पे क्वेश्चन नंबर क है आपका कि पता करो 7 समुंदर कौन कौन से होंगे जिनके बादल पानी भर कर लाया है। 7 वो समुंदर कौन कौन है, समुद्र का नाम लिखना है कि 7 समुंदर कौन कौन से हैं जिस पे बादल पानी भर के लाया है। लिखा सकता है ना। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे निश्चित कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद है ख में कि क्या सचमुच बारिश के बादल, ख नंबर में है कि क्या सचमुच बारिश के बादल जो होते हैं समुद्र से पानी लाते हैं। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे, आप इसमें अपना विचार देंगे कि कैसे लाते होंगे। आप अपने मन से सोचेंगे, जो समझ में आएगा उस बातों को आप लिखेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पानी लाते होंगे, ठीक है। या अगले क्लास के विज्ञान में भी कभी इस पे चर्चा किया जाएगा। अब देखिए छठा खंड में क्या है कि तरह तरह के नाव। तो नाव में तरह तरह के जो होते हैं, यानी बरसात आई तो बरसात के दिनों में अक्सर क नंबर में है कि बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे, आप देखे होंगे कि जब बरसात होता है आपके घरों के पास या आपके गाँव में, तो बरसात के दिनों में अक्सर क्या होता है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। घर के दरवाजे से या खिड़की से पानी की बौछार आने लगता है घरों में। जब बौछार आ जाती है, कभी कभी छत से भी पानी टपकने लगता है। तेज पानी जब होने लगता है तो छत से भी पानी कभी कभी क्या होता है, टपकने लगता है। मान लीजिए कि सीलम नाम की लड़की आपकी दोस्त है और आपके घर उसी दिन आई हुई है, तो ऐसे स्थिति से निपटने के लिए आपके घर वाले कौन कौन से काम करते होंगे, आप इसके बारे में बताएंगे ना। चलिए, और अंतिम यानी ख नंबर है आपका कि बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। आप देखे हैं गली में भी, सड़क पर भी पानी भर जाता है। तो तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर
क्या क्या होता है इसके बारे में बताना है कि जब बारिश का पानी आता है तो गांव में मोहल्ले में क्या क्या होता है इसके बारे में बताना है। ठीक है छात्रों, तो चलिए इतने ही प्रश्न का उत्तर आपको बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक दिन अंतराल करके। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।